स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश एडिविजन एकेडमी पर। यहाँ पर हम आपको मैथ्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 करा रहे थे। इससे पहले लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं एंड हमने उसको कम्प्लीटली सॉल्व कराया है। तो चलिए इससे आगे के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आपका 6th क्वेश्चन है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में आपके जो एंगल ए है एंड जो आपका एंगल बी है वो एक्यूट एंगल्स हैं, सच डैट कॉस ए इजकल टू कॉस बी। ठीक है, इस तरह है कि आपका जो कॉस ए होगा कॉस बी होगा वो आपका इक्वल होगा। देन सो डैट एंगल ए इजकल टू एंगल बी, तो आपका एंगल ए एंड एंगल बी आपका इक्वल होगा। तो आप सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। तो बच्चों एक ट्रायंगल बनाएंगे हम। तो बच्चों ये आपका ए, ये आपका बी एंड ये आपका सी इसमें 9। बच्चों ये दोनों आपके कोई भी दो एक्यूट एंगल हैं। आपको सॉल्व करना है कि अगर आपका कॉस ए और कॉस बी बराबर होते हैं तो ये एंगल आपके इक्वल होंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं कॉस ए। तो बच्चों जो आपका कॉस ए होता है, ठीक है बच्चों, हम एंगल ए के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो बच्चों आपको पता है कॉस ए इजकल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चों जो कॉस ए हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बेस, आपका क्या हो जाएगा बच्चों ए सी, एंड बच्चों जो आपका हाइपोटेनस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए बी। ठीक है बच्चों, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मांगते हैं। बच्चों कॉस बी की बात करते हैं। कॉस बी आपका हो जाएगा बच्चों, अगेन कॉस बी आपका होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बट इस पर हम एंगल बी की बात करें तो बी के एडजेसेंट आपका क्या होगा बच्चों, कॉस बी के एडजेसेंट में आपको हो जाएगा बी सी एंड हाइपोटेनस आपका ए बी ही होगा। बच्चों आप इसको सेकंड मानोगे। अब बात करते हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें क्वेश्चन बोलता है कि जो आपका एंगल कॉस ए है वो आपका कॉस बी है। तो बच्चों जो कॉस ए है वो आपका क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, एंड बच्चों जो आपका कॉस बी है वो आपका क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। तो बच्चों ए बी से ए बी कैंसिल, आपका ए सी इक्वल टू क्या आएगा बी सी आएगा। ठीक है बच्चों, आपका ए सी इक्वल टू हो गया बी सी। अब बच्चों जैसा कि हमको पता है अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल। अगर आप किसी ट्रायंगल की बात करोगे तो बच्चों अपोजिट साइड्स के एंगल भी इक्वल होते हैं। तो आपका ए सी का अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल बी, एंड आपका बी सी का अपोजिट एंगल हो जाएगा आपका एंगल ए। हैंस एंगल ए इजकल टू एंगल बी। बच्चे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर आपका कॉस ए इजकल टू कॉस बी है एंड ए एंड बी आपके दो एक्यूट एंगल हैं, देन एंगल ए इजकल टू एंगल बी। ओके बच्चों, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ कॉट थीटा इजकल टू 7/8 इवेल्युएट। फर्स्ट आपका है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। आपको ये इवेल्युएट करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करेंगे सॉल्यूशन। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कॉट थीटा इजकल टू आपका गिवन है
7/8 और ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा बच्चों आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आपका जो कॉट थीटा होगा वो हो जाएगा आपका 7k/8k इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस आपका 7k, परपेंडिकुलर आपका 8k। ओके बच्चों, हम यहाँ पर डायरेक्ट पाइथागोरस लगाएंगे। एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले बच्चों, ये ट्रायंगल। तो ABC एंड ये आपका थीटा हो जाएगा, ये दिस इज 90 डिग्री। तो बच्चों जो आपका बेस है वो है आपका 7k एंड जो आपका परपेंडिकुलर है वो है आपका 8k। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बच्चों h² इक्वल टू p² प्लस b²। बच्चों p आपका हो जाएगा 8k का स्क्वायर प्लस b आपका हो जाएगा 7k का स्क्वायर, यह हो जाएगा आपका 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। ये आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 113k स्क्वायर। बच्चों h निकालेंगे यहाँ से तो आपका आएगा अंडर रूट। तो बच्चों h हो जाएगा आपका 113k स्क्वायर एंड यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपका h हो जाएगा अंडर रूट 113 और k आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। देखो बच्चों ये आपका आइडेंटिटी लग जाएगी। आपको आइडेंटिटी पता है x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इक्वल टू होता है आपका x² माइनस y²। तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाई जाए तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सेम अगर आप कॉस में लगाओगे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, 1 माइनस हमको पता है साइन थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। ऐसे ही आपका बच्चों कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जब हम इस क्वेश्चन को बच्चों आगे सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन बच्चों आपका यहाँ से h क्या आया था अंडर रूट 113k। तो बच्चों परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 8 k अपॉन अंडर रूट 113k का स्क्वायर। बच्चों k से k को कैंसिल कर देना अपॉन 1 माइनस बेस आपका बच्चों हो जाएगा 7k अपॉन अंडर रूट 113k का स्क्वायर। तो k से k कैंसिल, बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64 एंड रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 113 अपॉन ऐसे ही आपका हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 एंड अंडर रूट 113 हो जाएगा आपका 113 113। बच्चों एलसीएम लेंगे हम इसका तो हो जाएगा ये आपका, इससे एलसीएम लोगे 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन सेम नीचे डिनोमिनेटर के लिए करेंगे बच्चों 113 माइनस 49 अपॉन 113। देखिए बच्चों इसका मल्टीप्लाई हम नीचे करते हैं, इन दोनों का बीच में करते हैं। तो बच्चों 113 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 113 में से 64 माइनस करोगे तो बच्चों आपका आएगा 49 एंड ऐसे बच्चों अगर आप 113 में से 49 माइनस करोगे तो आपका आएगा 64 और बच्चों ये हो जाएगा आपका आंसर।
ठीक है बच्चों। अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा के लिए इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी हम कर देते हैं। बच्चों सेकंड देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा, हमको पता है कॉट स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा, आपका कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो स्क्वायर के लिए आप स्क्वायर लगाएंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपका है बच्चों 7k एंड परपेंडिकुलर है आपका जो 8k, आप इनका स्क्वायर लगाओगे, k से k कैंसिल, तो बच्चों आपका आएगा 49/64 आंसर। ठीक है बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 8 और इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था 15 कॉट थीटा इक्वल टू 8, ये सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप चाहें तो इसे खुद कर सकते हैं, बट हम इसको सॉर्ट करते हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें आपका एक रियल नंबर k मानना था, बिकॉज आपका जो फ्रैक्शन है वो स्मॉलेस्ट रेशियो में दिया जाता है। तो बच्चों इसको हम डायरेक्ट करेंगे विदाउट कंसिडरिंग एनी कांस्टेंट और रियल नंबर। देखिए बच्चों सॉल्यूशन, बच्चों यहाँ पे आपने कॉट ए लिया है तो एंगल ए के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। देखिए बच्चों 3 कॉट ए इक्वल टू 4, देन कॉट ए क्या हो जाएगा बच्चों आपका 4/3। कॉट की वैल्यू बच्चों क्या होती है, कॉट होता है अभी हमने पढ़ा था बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/3। तो बच्चों बेस आपका हो जाएगा 4 एंड परपेंडिकुलर बच्चों आपका हो जाएगा 3। बच्चों यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे। इस बार हम के रियल नंबर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए बच्चों h का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर, बेस हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। बच्चों दिस इज 9 + 16 इक्वल टू 25 h स्क्वायर। बच्चों h को स्क्वायर को हम इस साइड ले जाएंगे तो आपको हो जाएगा अंडर रूट 25। बच्चों सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 5 यूनिट। ओके बच्चों, अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। आपको बताना है ये इक्वल है और नॉट इक्वल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो इसकी एक एक वैल्यू कैलकुलेट कर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों 1 - जो आपका tan स्क्वायर a होता है, tan स्क्वायर a आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बच्चों tan हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर इक्वल टू बच्चों जो आपका कॉस होता है वो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। आगे सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यू प्लेस करेंगे। तो बच्चों परपेंडिकुलर आपको पता है हमारा 3 था, तो बच्चों ये हो जाएगा 3 अपॉन बेस आपका 4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बच्चों 3/4 का स्क्वायर इक्वल में बच्चों बेस आपका 4 एंड हाइपोटेनस बच्चों आपका क्या आया था, यहाँ पे आपका आया था 5 यूनिट। बच्चों 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर बच्चों आपका 3, ये आपका परपेंडिकुलर है, एंड हाइपोटेनस आपका बच्चों 5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे सॉल्व करेंगे। 1 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9
अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16 इक्वल टू 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। ठीक है बच्चों, देखिए आगे सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 9 अपॉन 16 एंड बच्चों ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक है बच्चों, और जो स्टेप यहाँ से अलग है ये बच्चों डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, ये आपका आएगा 7 अपॉन 25। बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 16 में से 9 माइनस करोगे तो आप आएगा 7 अपॉन 16 अपॉन इन दोनों का प्लस करोगे तो आएगा 25 अपॉन 16। मैंने आपको बताया था इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 16 से 16 कैंसिल, 7 अपॉन 25 इक्वल टू 7 अपॉन 25 इक्वल टू 7 अपॉन 25। हेंस दीज आर इक्वल। तो बच्चों जो हमारा क्वेश्चन था, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन तो बच्चों जो हमारा क्वेश्चन था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, वो इक्वल होगा या नहीं? तो बच्चों वो इक्वल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी एंड इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है बच्चों, एंड इसका सेकंड पार्ट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है बच्चों, ये आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इसको भी हम बच्चों डायरेक्ट करेंगे। देखिए बच्चों इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमको एक ट्रायंगल बनाना है, और ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बच्चों जो आपका राइट एंगल है वो बी पर है। ठीक है, ठीक है बच्चों, और tan ए एंगल ए के अकॉर्डिंग आपको tan दिया हुआ है, तो tan ए इक्वल टू है आपका 1/√3। तो बच्चों tan ए की बात करेंगे। tan बच्चों आपको किसके इक्वल होता है? हमको पता है tan आपका इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बच्चों, तो हम डायरेक्ट करेंगे विदाउट एनी कंसीडरिंग रियल नंबर। बेस आपको हो जाएगा √3 एंड परपेंडिकुलर आपको हो जाएगा 1। तो बच्चों बेस आपका एंगल ए के अकॉर्डिंग ए बी होगा √3 एंड परपेंडिकुलर आपका अपोजिट साइड हो जाएगा 1। हमको यहाँ पर हाइपोटेनस नहीं पता, हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम बच्चों एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका पी हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आपका बेस हो जाएगा √3 स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 1 + 3 = 4 एच स्क्वायर। यहाँ से आप एच निकालोगे तो एच आपका आएगा √4 = 2। ठीक है बच्चों, आपका हाइपोटेनस आता है 2। तो बच्चों हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो बच्चों पहले साइन ए आपका क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर तो बच्चों डायरेक्ट करते हैं।
साइन ए, एंगल ए के अकॉर्डिंग साइन आपको होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 1 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपको कितना हो जाएगा बच्चों 2 कॉस, कॉस सी, बच्चों कॉस के लिए आपको एंगल सी कंसीडर करना है, ठीक है बच्चों। तो कॉस सी आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एंगल सी के अकॉर्डिंग जो आपका बेस होगा वो होगा आपका बी सी, ठीक है बच्चों। और बी सी के लिए आपको वैल्यू आएगी 1 अपॉन हाइपोटेनस आपका 2 प्लस कॉस ए, बच्चों से कॉस के लिए कंसीडर करना है ए एंगल को, तो ए के अकॉर्डिंग आपका बेस हो जाएगा ए बी विच इज़ √3 एंड हाइपोटेनस हो जाएगा आपका 2 साइन सी, बच्चों साइन के लिए एंगल सी कंसीडर करना है, तो उसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ए बी, इसका मतलब √3 अपॉन हाइपोटेनस 2। बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1/4 प्लस इसको करोगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा 3/4, ठीक है बच्चों। जब आप इसको ऐड करोगे तो बच्चों आपका आएगा 1 + 3/4, 4/4 और कैंसिल करोगे तो बच्चों आपका आंसर आएगा 1। यह आपको बच्चों पहले का आंसर है, ठीक है बच्चों। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। बच्चों सेकंड पार्ट क्या है इसका, कॉस ए, तो बच्चों कॉस ए एंगल ए के अकॉर्डिंग देखना है आपको, तो आपका बेस क्या होगा बच्चों ए बी, तो ए बी अपॉन हाइपोटेनस आपका हो जाएगा ए सी मल्टीप्लाई कॉस सी, बच्चों सी के अकॉर्डिंग देखना है तो आपका बेस क्या होगा बी सी अपॉन हाइपोटेनस होगा आपका ए सी माइनस साइन ए, बच्चों साइन ए के अकॉर्डिंग देखना है तो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी अपॉन हाइपोटेनस आपका होगा ए सी इंटू साइन सी के अकॉर्डिंग देखना है, बच्चों साइन सी क्या है आपका सी एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा आपका ए बी एंड आपका हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी की वैल्यू आपकी √3 अपॉन ए सी आपका 2, बी सी बच्चों आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन √2 माइनस बच्चों बी सी आपका 1/2 इंटू ए बी आपका √3/2, तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे आपका आएगा √3/4 माइनस √3/4, तो बच्चों ये आपका हो जाएगा 0। बच्चों आपका सेकंड पार्ट था। तो बच्चों इसके साथ हमने अपने 9 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, तो चलते हैं आपके 10वें क्वेश्चन की तरफ। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ये पैटर्न जो लिखने का है ये आपका ज़्यादा यूज़फुल होगा, ठीक है। आप इस पैटर्न में जो हमने पहले फर्स्ट पार्ट के लिए किया था डायरेक्ट वैल्यूज प्लेस करी थी, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है बच्चों। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों आपका 10वां क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है बच्चों। आप एक ट्राइंगल है पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, जिसमें आपका 90 डिग्री है क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, जो उसकी दो साइड्स हैं पी आर एंड क्यू आर, उनका सम है आपका 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और जो आपका पी क्यू है वो आपका 5 सेंटीमीटर है। तो आपको फाइंड करना है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, ठीक है बच्चों। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले। देखिए बच्चों पी क्यू आर, तो पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ठीक है बच्चों। गिवन है आपका, जो आपका गिवन है पी आर, बच्चों पी आर आपकी ये साइड है प्लस क्यू आर, बच्चों आपका क्यू आर ये साइड है, ये आपका 25 है। तो बच्चों आपको यहाँ पे सारी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए बच्चे तो उसको सॉल्व करते हैं। लेट, आप किसी भी एक वैल्यू को x मान लीजिए, लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स, बच्चों मैंने क्यू आर को x माना, ठीक है। तो इन दोनों साइड्स का सम
आपका 25 है। अगर मैं इसमें से क्यू आर माइनस करूँगा, देखिए बच्चों, पी आर आपका क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा आपका 25 माइनस क्यू आर। तो 25 माइनस एक्स आपका क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू आर, पी आर हो जाएगा आपका। अगर आप क्यू आर को एक्स लेट करते हो तो आपका पी आर क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, आगे पाइथागोरस लगाते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या बोलती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बच्चों हाइपोटेनस आपका कितना है, हाइपोटेनस आपका पी आर का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपका बच्चों, अगर आप एंगल पी के अकॉर्डिंग देखते हो तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस आपका हो जाएगा बच्चों पी क्यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पी आर की वैल्यू हम प्लेस करेंगे। तो बच्चों पी आर की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर बच्चों आपका क्या है, क्यू आर हमने अभी लेट किया था एक्स का स्क्वायर प्लस बच्चों पी क्यू क्या है आपका, आपका पी क्यू है 5 का स्क्वायर, ये गिवन था आपका। ठीक है बच्चों, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लगाएंगे आपका आइडेंटिटी ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2, 25 एंड एक्स इक्वल में बच्चों आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। इसको सॉल्व करेंगे, 25 का स्क्वायर होता है बच्चों आपका 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लेके आइए, 625 माइनस 25 इक्वल टू, ये माइनस का इधर जाएगा तो आपका प्लस, तो बच्चों माइनस करेंगे आप, आपका आएगा 600 इक्वल टू 50x। बच्चों इसको काट दीजिए 0 से 0 एंड 5 से काटेंगे आप, तो ये आपका जाएगा 12 टाइम्स। तो बच्चों आपकी x की वैल्यू आ गई है 12। ठीक है बच्चों, हमने एक्सिस को कंसीडर किया था, हमने किया था क्यू आर को कंसीडर, तो क्यू आर आपका कितना आ गया, x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बच्चों आप यहाँ से पी आर निकालेंगे, पी आर की वैल्यू थी आपकी 25 माइनस एक्स, तो हो जाएगा बच्चों आपका 25 माइनस 12, तो आपका पी आर आएगा बच्चों 13 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो आगे हम अपना कैलकुलेट करते हैं, जो हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने हैं। तो बच्चों हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो फाइंड करने हैं, उसमें आपका एक है आपका साइन पी। तो बच्चों साइन पी आप एंगल पी के अकॉर्डिंग देखोगे तो साइन आपका क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और एंगल पी के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी बच्चों, क्यू आर अपॉन हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा आपका पी आर। तो बच्चों क्यू आर की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपकी आई है बच्चों 13। बच्चों क्यू आर आपका आया है 12 एंड बच्चों आपका पी क्यू आपका 5। तो बच्चों आपका आ जाएगा 12/13। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर होगा। बच्चों कॉस पी फाइंड करते हैं।
कॉस पी में आपको निकालना है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों पी के अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा आपका पी क्यू, हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा पी आर। तो बच्चों पी क्यू की वैल्यू आपकी 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस आपका 13 सेंटीमीटर। आंसर बच्चों आपको निकालना है 10 पी में बच्चों आपको निकालना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका बच्चों क्या हो जाएगा पी के अकॉर्डिंग क्यू आर, बेस आपका हो जाएगा क्यू पी। आपका आंसर आएगा 12/5 आंसर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम इसका 11वां क्वेश्चन जो है आपका स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई। तो बच्चों आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फॉल्स है, एंड आपको उसके साथ अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो बच्चों पहला स्टेटमेंट देखते हैं हम। पहला स्टेटमेंट है बच्चों आपका द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों देखते हैं इसके अकॉर्डिंग बोलता है कि जो आपका 10a होगा इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि बच्चों हमको पता है जो आपका 10a होता है वो आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बच्चों, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों ये जो आपकी कंडीशन है 10a इज लेस देन 1, ये आपकी तभी पॉसिबल होगी इफ अगर आपका परपेंडिकुलर क्या होता है इज ग्रेटर देन बेस। ठीक है बच्चों, लेकिन किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा होता कि आपका परपेंडिकुलर हमेशा ग्रेटर देन होगा या आपका बेस आपका हमेशा लेस देन होगा। तो बच्चों ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है बच्चों, बिकॉज आपका बेस परपेंडिकुलर से बड़ा भी हो सकता है। लेट कंसीडर करते हैं बच्चों, ये मैंने आपके दो डायग्राम बना दिए, ये आपका 5, ये आपका 4, ये आपका 3 और बच्चों ये आपका एंगल ए। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर बड़ा है और बेस आपका छोटा है। ठीक है बच्चों, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बच्चों सेम क्वेश्चन को अगर मैं इस तरह प्लेस करता हूँ, ये आपका 5, ये 3, ये 4 एंड ये आपका एंगल ए, तो बच्चों परपेंडिकुलर आपका बेस के अकॉर्डिंग क्या है छोटा है। तो बच्चों ये कंडीशन आपका हमेशा फॉलो नहीं होती, इसका मतलब आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है बच्चों, सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। आपका सेकंड स्टेटमेंट होगा सेक ए इज 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। आपका किसी भी एंगल ए के लिए क्या सेक थीटा 12/5 हो सकता है। बच्चों देखते हैं जो आपका सेक ए होता है वो बच्चा आपका क्या होता है, वो आपका कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है बच्चों, तो आपका जो हाइपोटेनस होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा बेस से क्या होता है ग्रेटर देन होता है। एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस। इसका मतलब बच्चों ये आपका एक नेसेसरी कंडीशन है और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका हाइपोटेनस बेस से बड़ा है। तो बच्चों ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू। ठीक है बच्चों, थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं। कॉस ए इज एब्रीविएशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग जो आपका कोस ए है वो आपका कोसेकेंट के लिए यूज किया जाता है। बच्चों मैंने आपको बताया था कोसेकेंट के लिए हम यूज करते हैं कोसेक एंड हम कोसाइन के लिए यूज करते हैं कॉस। तो बच्चों ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है बच्चों, इसके फोर्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। देखिए बच्चों ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ट्रिग्नोमेट्री जो हमने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई थी फर्स्ट लेक्चर में, तभी आपको बताया था जो आपका ए होगा वो आपके किसी भी एंगल को डिनोट करेगा और जो आपके रेशियो होते हैं उस पर्टिकुलर एंगल के लिए उन साइड्स के रेशियो को डिनोट करते हैं। तो ये आपका कभी भी कॉट एंड एंगल के प्रोडक्ट को डिनोट नहीं करते। तो बच्चों ये भी आपका क्या हो जाएगा फॉल्स। तो बच्चों
फिफ्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है साइन थीटा आपको होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बच्चों अगर आप इसको स्टेटमेंट से कंसीडर करते हो तो आपका परपेंडिकुलर बड़ा है एंड आपका हाइपोटेनस छोटा है। बच्चों अभी हमने पढ़ा है आपका हाइपोटेनस किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। इसका मतलब हाइपोटेनस कभी भी आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता। हाइपोटेनस मस्ट ग्रेटर देन परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आपका मैथ्स का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज खत्म होती है। हमने इसके सारे क्वेश्चन को आपको डिस्कस कर लिया है। हमने इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके यूज़ किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन कराए थे एंड सेकंड पार्ट में हमने लास्ट के 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम आपका इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।